वेलकम स्टूडेंट, चामनीकांत बीएड कॉलेज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे कि हिस्ट्री का अन्य विषय के साथ में क्या संबंध है। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है को रिलेशन बिटवीन अदर सब्जेक्ट। तो ये आपका हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स दोनों से ही पढ़ना है। तो लेकिन आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इतिहास के विषय में कि इतिहास का जो है अन्य विषय के साथ क्या संबंध है। यहाँ पे लिखे हैं इतिहास का अन्य विषयों से सहसंबंध। तो इतिहास के अंतर्गत जो है हम कई विषयों का अध्ययन करते हैं, जैसे गणित, ऐतिहासिक किला, शासन प्रणाली, नागरिक जीवन, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का अध्ययन, उसके बाद समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र इत्यादि का अध्ययन। कहने का मतलब ये है कि इतिहास एक ऐसा व्यापक विषय है जिसके अंतर्गत जो है हम किसी एक चीज़ का अध्ययन नहीं करते, सिर्फ कहानी कथा का ही अध्ययन नहीं करते हैं। इतिहास के अंतर्गत हम उन सभी पहलुओं का अध्ययन करते हैं जो सभी विषयों के साथ कहीं ना कहीं सामंजस्य होता है। जैसे कि हम मुद्रा की बात करें तो हम आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। अगर हम किसी राजा की शासन प्रणाली का बात करें तो पॉलिटिक्स की बात करते हैं। अगर हम नगर राज्य की बात करें तो भी राजनीति शास्त्र के अंतर्गत आता है। अगर हम ये कहें कि वहाँ पर किस प्रकार के मंदिर थे तो हम लोग जो है वो पुरातत्व यानी कि हम अन्य शास्त्र के अंतर्गत बात करते हैं। अगर हम न्याय व्यवस्था की बात करें तो नीति शास्त्र के अंतर्गत आता है। तो कहने का मतलब है कि इतिहास एक ऐसा विषय है जो हर एक पहलू को छूता है। ये बहुत ही गहरा और विस्तार विषय के रूप में जाना जाता है और दूसरे सभी सब्जेक्ट के साथ कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में ये जुड़ा हुआ है। तो जानते हैं आज की क्लास में कि किन किन विषयों के साथ इसका संबंध है। और एक चीज़ यहाँ पे ये बताना चाहेंगे कि इतिहास का जिन विषयों के साथ संबंध है यही चीज़ आपको हूबहू आपको पॉलिटिकल साइंस के लिए भी पढ़ना है, यानी सिविक्स मेथड के लिए भी पढ़ना है कि उसका किस अदर सब्जेक्ट के साथ में क्या रिलेशन है। सबसे पहले आते हैं हम इतिहास और नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र यानी नगर राज्य में रहने वाले लोग, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड नगर राज्य शासन प्रणाली इन सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो इतिहास जो है वो हमें बताता है कि पहले के जो राजा महाराजा थे उन्होंने किस प्रकार से शासन किया, उनकी शासन प्रणाली में किस चीज़ की कमी थी, किस चीज़ की बहुलता थी, किसका शासन बहुत ही अच्छा था। तो उससे हमें क्या मिलता है कि उनकी अगर कुछ असफलताएं थी, असफलताओं के पीछे का रीज़न अगर हमको पता चल जाता है तो हम क्या करते हैं, उस गलती को नहीं दोहराते हैं और अपने भविष्य को अच्छा बनाते हैं। कहने का मतलब कि पुरानी बीती हुई बातों की गलतियों से हम सीखते हैं और अपने भविष्य को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है इतिहास और समाज शास्त्र। जैसा कि पता चलता है कि समाज शास्त्र यानी समाज के अंदर उन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो इतिहास जो है उन्हीं सब चीज़ों के बारे में जो है वो बताती है। नेक्स्ट है आपका इतिहास और अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक। इतिहास के अंतर्गत हम मुद्राओं का अध्ययन करते हैं कि किस शासन काल में जो है किस प्रकार की मुद्रा प्रणाली थी, किस प्रकार का मुद्रा की व्यवस्था थी, कहाँ सोने की मुद्रा चलती थी, कहाँ कांसे की मुद्रा चलती थी, कहाँ तांबे की मुद्रा चलती थी और उनका क्या प्रोसेस था। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग जानते थे। किसके शासनकाल में जो है वो किस प्रकार मुद्राओं में वृद्धि हुआ, कमी हुआ वगैरह वगैरह। तो इससे हम लोगों को क्या पता इकोनॉमिक बातें पता चलती है, इसीलिए ये अर्थशास्त्र से रिलेटेड है। उसके बाद हम आते हैं कि इतिहास और हस्तशिल्प। ये बहुत ही गहरा संबंध है, समझिए। तो इतिहास का नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, हस्तशिल्प इन सबसे गहरा संबंध है, क्योंकि जब हम किसी मंदिर और मकबरा या फिर महल की बात करते हैं तो उसकी जो नक्काशी होती है वो किसके शासनकाल में किस प्रकार का मंदिर बनाया गया था, उसकी कलाकृतियाँ कैसी थी, ये सारी बातें हम लोग को इतिहास के माध्यम से ही पता चलती है। तो इसके साथ भी हम देखते हैं कि बहुत ही गहरा संबंध होता है इतिहास का। नेक्स्ट है आपका गणित। गणित भी वैसे ही है जैसा कि अगर हम ग्रह नक्षत्र की बात करें तो ये भी हमारी इतिहास की ही देन है, और अगर हम अन्य मुद्राओं की बात करें तो ये भी हमारी इतिहास की ही देन है। तो ये गणित विषय के अंतर्गत भी जो है वो सारी बातें हमारी आती है जो हमें इतिहास से पता चलता है और हम अपने भविष्य को बेहतर बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका भूगोल। भूगोल में विश्व की प्रमाण की वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसे हम लोग अभी कथा के तौर पे कहते हैं कि ये ऐतिहासिक कथा है, ऐसी है वैसी है, लेकिन साइंटिफिक तौर पे अगर हम उसका रिसर्च करते हैं तब हमें पता चलता है कि एक्चुअल में इतिहास का जो है वो ज्योग्राफी के साथ भी बहुत ही अच्छा रिलेशन है। और हम उन सारी चीज़ों को यानी इतिहास जो है
इतिहास का क्षेत्र अगर हम कहें तो इस प्रकार से ये इसके क्षेत्र में आते हैं कि व्यापक है, बहुत व्यापक है, क्योंकि वो केवल किला, मकबरा, महल इन सब का अध्ययन नहीं करता है, उन सभी चीज़ों का अध्ययन करता है, चाहे वो गणित हो, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, या फिर राज्य हो, अदर कुछ भी हो। कहने का मतलब कि हर एक पहलू में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इतिहास छुपा है। इवन यहाँ तक कि अगर हम एक पेड़ पौधे की बात करें तो उसका भी अपना एक इतिहास होता है। तो इसे हम लोग जो है हम समझ सकते हैं कि इतिहास का जो है वो सभी विषयों के साथ में बहुत ही गहरा संबंध है, और हम दो सबको एक दूसरे के साथ में जोड़कर पढ़ते हैं, तभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।